मेरा नाम आर्या है। मैं 21 साल की हूँ और पिछले 5 सालों से अपने चाचा चाची के घर रह रही हूँ। मेरे माता पिता का एक कार दुर्घटना में देहांत हो गया था जब मैं मात्र 16 साल की थी। इसके बाद मेरे चाचा, जो मेरे पिता के छोटे भाई हैं, मुझे अपने साथ ले आए। उनका घर मेरे अपने घर से बिल्कुल अलग था। चाची की हमेशा व्यस्त रहने वाली दिनचर्या, चाचा का सख्त स्वभाव और उनके 2 बच्चों की रटों ने मुझे यहाँ के माहौल में ढलने में काफी समय लगाया। आज की सुबह भी एक आम दिन की तरह शुरू हुई। चाची ने मुझे जल्दी उठाकर रसोई के काम में लगा दिया। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। शायद वे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से न मिलने के कारण परेशान थी। चाचा ऑफिस जाने की तैयारी में थे और उनकी टोकने वाली आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। ऐसे माहौल में मैं अक्सर अपने लिए कुछ पल चुरा लेती हूँ। आज भी सबके काम पर चले जाने के बाद मैं छत पर जाकर बैठ गई। छत से दिखता खुला आसमान, दूर तक फैला शहर और गली में बच्चों का खेलते रहना मुझे थोड़ा सुकून देता है। वहीं मेरे दिल के किसी कोने में यह सवाल हमेशा रहता है, क्या मैं कभी अपने घर जैसा महसूस कर पाऊंगी? यहाँ चाची मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जो कठोरता है वह मुझे अक्सर याद दिलाती है कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। चाचा का व्यवहार भी ऐसा ही है। जरूरतें पूरी करते हैं पर भावनाओं की गर्माहट कहीं गायब है। आज छत पर बैठे बैठे मैंने सोचा कि क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी में भी वह खुशी आएगी जो मैंने कभी अपनी माँ की आंखों में देखी थी? अगले दिन की सुबह मेरे लिए कुछ अलग थी। चाची ने मुझे जल्दी उठाने की बजाय खुद सारे काम निपटा लिए थे। मैं जब रसोई में पहुंची तो देखा कि चाचा और चाची एक दूसरे से फुसफुसाकर कुछ बात कर रहे थे। मैं चुपचाप चाय बनाने लगी, लेकिन उस दिन उनका व्यवहार थोड़ा अलग था। चाची ने बिना डांटे मुझे बैठकर नाश्ता करने के लिए कहा। यह मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। नाश्ते के दौरान चाचा ने अचानक कहा, आर्या, आज तुम्हें कॉलेज जाना है या घर पर ही रहोगी? मैंने सिर हिलाकर कहा, कॉलेज जाऊंगी। उन्होंने सिर हिलाया और कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, आज शाम को जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे लिए कुछ खास बात करनी है। उनकी आवाज में जो गंभीरता थी उसने मुझे थोड़ी बेचैनी में डाल दिया। कॉलेज में मेरा दिन हमेशा की तरह व्यस्त था। मेरी सहेली पायल, जो मेरी सबसे करीबी दोस्त है, ने मुझे चाचा की बात के बारे में पूछा। मैंने बस यही कहा, शायद कोई जरूरी बात होगी। वैसे भी उनके लिए मैं एक जिम्मेदारी भर हूँ। पायल ने मेरी बात पर हंसते हुए कहा, कभी कभी तुम बहुत नकारात्मक सोचती हो सकता है कुछ अच्छा ही हो। शाम को जब मैं घर पहुंची तो माहौल और भी बदला हुआ था। चाची के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। चाचा ने मुझे बैठक में बुलाया। उनके पास एक सज्जन बैठे थे जिनका नाम वे राकेश बता रहे थे। चाचा ने मुझे उनके बारे में बताया, यह राकेश हैं, एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने तुम्हारे पढ़ाई के रिकॉर्ड के बारे में सुना है और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैं हैरान रह गई। राकेश सर ने कहा, आर्या, मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और साथ ही तुम्हारे पास एक अलग दृष्टिकोण है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी रिसर्च टीम का हिस्सा बनो। यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर था। मैंने हामी भर दी, लेकिन मन में कई सवाल थे। क्या यह वाकई मेरे लिए एक मौका था या कोई और वजह? अगले कुछ दिनों में राकेश सर के साथ बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि वे सिर्फ मेरे प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक बन सकते हैं। उन्होंने मुझे न केवल पढ़ाई में मदद की, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी दिया। इसी बीच चाची का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। वे मुझसे ज्यादा बातें करने लगीं। मुझे एहसास हुआ कि शायद उनके मन में भी कहीं मेरे लिए एक स्नेह है, जिसे वे दिखाने में हिचक जाती थीं। राकेश सर के साथ मेरी मुलाकात बढ़ने लगी और उनके बारे में जानकर मुझे महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी में भी कुछ अनकही कहानियां छिपी हैं। उनके शब्दों में एक गहराई थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मुझे समझ में आने लगा कि राकेश सर के साथ मेरे रिश्ते में कुछ खास है। वे सिर्फ शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और दोस्त भी बन गए थे। उनके साथ बिताए गए हर पल ने मुझे खुद को बेहतर जानने का अवसर दिया।
जब भी मैं पढ़ाई के बारे में उलझन महसूस करती, वे हमेशा मेरी मदद के लिए सामने आते। उनकी बातें न केवल मेरे ज्ञान को बढ़ाती, बल्कि मेरे आत्मविश्वास को भी सशक्त करती। राकेश सर के बारे में एक और बात थी जो मुझे हमेशा हैरान करती थी। उनका आत्मविश्वास, उनकी सरलता और उनका तरीका दूसरों से बात करने का, सब कुछ ऐसा था कि आप बिना किसी झिझक के उनसे अपने दिल की बातें कर सकते थे। मुझे अक्सर लगता कि कहीं न कहीं मैं उनके प्रति आकर्षित हो रही थी, लेकिन उस आकर्षण को मैंने नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। एक छात्रा और शिक्षक के बीच ऐसा रिश्ता रखना उचित नहीं था और मुझे यह बात हमेशा याद दिलाती रहती थी। एक दिन कॉलेज के बाद राकेश सर ने मुझे एक छोटे से कैफे में चाय के लिए बुलाया। यह मेरे लिए एक असामान्य आग्रह था, क्योंकि आमतौर पर हम पढ़ाई के दौरान ही मिलते थे। मैंने संकोच करते हुए उनकी बात मानी और कैफे पहुंची। आर्या, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, राकेश सर ने धीरे से कहा। मैंने चुपचाप उनकी ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है सर? उन्होंने चाय के कप को हल्का सा घुमाते हुए कहा, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम क्या समझती हो, रिश्तों का क्या मतलब होता है? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, रिश्ते वफा, समझदारी और विश्वास पर आधारित होते हैं। जब कोई आपको समझता है बिना शब्दों के, तब वह रिश्ता सबसे खास होता है। राकेश सर ने मेरे शब्दों को ध्यान से सुना और फिर थोड़ी देर चुप रहे। बाद में उन्होंने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी कभी रिश्ते खुद को ज्यादा समझाते हैं और हम बस उन्हें देख ही पाते हैं। मैंने उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन यह सवाल मेरे मन में घर कर गया कि वे किस रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। क्या उनका इशारा मुझसे था? क्या मैं उन रिश्तों में शामिल हो रही थी जिन्हें हम अक्सर एक सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं? इसी समय मेरे चाचा और चाची के बीच भी कुछ बदलाव महसूस हो रहे थे। चाची ने मुझे बताना शुरू किया था कि वह मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करती हैं और वे चाहती थी कि मैं घर के फैसलों में अपनी राय व्यक्त करूं। उनके इस व्यवहार में परिवर्तन मुझे सुखद महसूस हुआ, क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि मैं इस घर में सच में अपनी जगह बना रही हूं। एक शाम जब चाचा और चाची घर से बाहर गए थे, मैं छत पर अकेले बैठी थी। मेरे मन में राकेश सर से जुड़ी सारी बातें गूंज रही थीं। तभी मुझे चाची की आवाज आई, आर्या, आओ, तुम्हारे लिए कुछ खास बात है। मैं दौड़ते हुए नीचे गई और देखा कि चाची ने मेरे लिए एक डिनर तैयार किया था। तुम्हारा बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, चाची ने मुझसे कहा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संघर्ष को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें हर खुशी मिलनी चाहिए। उनकी बातों ने मेरे दिल को छुआ। यह एहसास मेरे लिए नया था। चाची ने कभी भी इतनी खुलकर अपनी भावनाएं नहीं जताई थीं। उस रात के बाद मेरे और राकेश सर के बीच भी एक अदृश्य रिश्ता बनने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं उनके बारे में सोचने लगी थी, न केवल एक शिक्षक के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में। उनका ध्यान, उनकी बातें और उनकी मुस्कान मेरे दिल को छूने लगीं। क्या यह प्यार था? क्या मैं वाकई उनसे आकर्षित हो रही थी? मेरे मन में इन सवालों का जवाब ढूंढना मुश्किल हो गया था। मैं खुद से यह नहीं कह सकती थी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन उन एहसासों को नजरअंदाज करना भी अब मेरे लिए संभव नहीं था। कुछ दिनों तक राकेश सर के साथ मेरे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर कुछ गहरी हलचल चल रही थी। वे मेरे लिए अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिनके बारे में मैं लगातार सोचती रहती थी। उनका हर शब्द, उनकी हर मुस्कान और उनके साथ बिताया हर पल मेरे दिल में एक खास जगह बना चुका था। मैं जानती थी कि यह मेरे लिए एक नया अनुभव है, लेकिन मैं इसे समझने के लिए तैयार नहीं थी। कॉलेज के बाद राकेश सर ने मुझे एक दिन फिर से कैफे में मिलने का प्रस्ताव दिया। इस बार मैं थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वे मुझे फिर से किसी गंभीर विषय पर बात करने के लिए बुलाने वाले हैं। मैं उनके पास बैठी और चाय का कप अपने हाथों में पकड़े हुए इंतजार करने लगी। आर्या, राकेश सर ने अपनी आवाज में एक अलग ही गंभीरता डाली, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उनकी बातों में हमेशा वही सुकून था जो मुझे अपने घर में कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन इस बार उनकी आंखों में जो भावनाएं थीं, वह मुझे कुछ और ही एहसास दिला रही थीं। क्या बात है सर? मैंने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा।
उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे साथ बिताए गए समय ने मुझे महसूस कराया कि मैं तुम्हारे प्रति कुछ अलग सा महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह एक शिक्षक और छात्रा का रिश्ता नहीं है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। राकेश सर के शब्दों ने मुझे चौंका दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी एहसास हुआ कि शायद मैं भी कुछ उसी तरह महसूस कर रही हूँ। क्या यह वाकई वही था जो हम प्यार कहते हैं? क्या हम दोनों के बीच यह कनेक्शन कुछ गहरा था? राकेश सर, मैं नहीं जानती कि क्या कहना चाहिए, मैंने धीरे से कहा। यह सब अचानक हो रहा है। मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं अपने दिल की सुन सकूं। वह मुस्काए और सिर हिलाया। आर्या, मैं जानता हूं कि यह तुम पर दबाव डालने वाली बात हो सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे महसूस करो, न कि किसी कारण से, बल्कि क्योंकि तुम चाहो। उनकी बातें मुझे बहुत राहत दे गईं। वे मुझसे बिना किसी उम्मीद के बात कर रहे थे, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। वे मुझे समझने का प्रयास कर रहे थे, बिना किसी जल्दबाजी के। यही गुण मुझे उनके करीब और भी ले आया था। घर लौटने के बाद मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि क्या मुझे राकेश सर के साथ अपने दिल की बात साझा करनी चाहिए। क्या मेरी भावनाएं सही थीं? क्या इस रिश्ते में कोई भविष्य हो सकता था? मैं जानती थी कि यह कदम उठाना आसान नहीं होगा, खासकर जब मुझे अपनी चाची और चाचा का सख्त रवैया याद आता था। एक दिन जब चाची घर में व्यस्त थीं, मैंने चाचा से थोड़ा वक्त लिया और उनसे बात की। चाचा, मैंने धीरे से कहा, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? क्या आप भी कभी ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़े थे जिसे आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया हो? चाचा थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा, आर्या, रिश्ते बहुत जटिल होते हैं। प्यार और परिवार के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखना पड़ता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसा कदम न हो जो तुम्हें पछतावा हो। उनकी बातें मेरे मन में घर कर गईं। मुझे एहसास हुआ कि चाचा सही कह रहे थे। मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन साथ यह भी सोचना चाहिए कि इससे मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चाची ने मुझे एक शाम जब चाय पर बुलाया तो उनका चेहरा कुछ खास था। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, आर्या, मैं जानती हूं कि तुम किसी से बहुत जुड़ी हुई हो। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन याद रखना कि तुम्हें परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी बातों में एक स्नेह था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने मुझे वह शक्ति दी जो मुझे खुद में खोई हुई लग रही थी। राकेश सर से मिले कुछ दिन बाद मैंने खुद को तैयार महसूस किया। एक दिन कॉलेज के बाद मैं उन्हें कैफे में मिलने के लिए बुलाने गई। जब हम दोनों बैठे और चाय का प्याला उठाया तो मैंने धीरे से कहा, राकेश सर, मैं आपके बारे में सोचती हूँ और मुझे लगता है कि आप भी मेरे बारे में कुछ खास महसूस करते हैं। उनकी आंखों में चमक आ गई। तुमसे मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच कुछ गहरा कनेक्शन है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह वह पल था जब मेरे दिल ने भी कहा, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, राकेश। राकेश सर के शब्द मेरे दिल में गूंज रहे थे और मेरी पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस पल में खड़ी थी जब राकेश सर ने अपने दिल की बात मुझसे साझा की थी। इस अचानक मोड़ ने मेरी जिंदगी में कई सवाल उठा दिए थे, लेकिन साथ ही यह भी एहसास हुआ कि मैं भी उनसे वही महसूस कर रही थी जिसका मैं डरती थी। आर्या, मैं जानता हूँ कि यह सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, राकेश सर ने गंभीरता से कहा। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां जो सच्चाई और ईमानदारी थी, उसने मेरे दिल को छुआ। मैंने धीमे से सिर हिलाया और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ, राकेश। लेकिन मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। यह सब अचानक हो रहा है। क्या हमें थोड़ा समय नहीं लेना चाहिए? राकेश सर मुस्काए और मेरी चिंता को समझते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। हमें समय लेना चाहिए। हमें यह महसूस करने का वक्त चाहिए कि हम दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हैं या नहीं। उनकी बातों ने मुझे राहत दी। मैं जानती थी कि हम दोनों के बीच जो कनेक्शन था वह बहुत मजबूत था,
लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए हमें समय की जरूरत थी। हम दोनों के बीच एक खूबसूरत बंधन था, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी था कि हम इसे धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़ाएं। घर लौटते वक्त मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। चाचा और चाची के बारे में सोचना मुझे थोड़ा चिंतित करता था। उनके विचार और दृष्टिकोण का हमेशा ही मेरे लिए खास महत्व था। क्या वे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्या वे मुझे समझ पाएंगे? इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे उनसे सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। अगले दिन चाची और चाचा के साथ बैठने का अवसर मिला। चाची ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आर्या, तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारी आंखों में आजकल कुछ अलग सी चमक दिखती है। क्या कुछ खास है? मैंने चाची की आंखों में देखा और उन्हें सहज महसूस कराते हुए कहा, चाची, सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी से बहुत खास तरीके से जुड़ी हुई हूं। वह व्यक्ति मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं चाहती हूं कि आप दोनों इस बारे में जानें। चाची ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, आर्या, अगर तुम सच में खुश हो तो हमें भी खुशी होगी। प्यार एक बहुत सुंदर भावना है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता परिवार के समर्थन के बिना सफल नहीं हो सकता। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना होगा। चाचा ने धीरे से कहा, प्यार तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यह सोचो कि इस रिश्ते के बाद तुम अपनी पहचान और आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखोगी। तुम्हें कभी भी अपने परिवार से ज्यादा किसी और को नहीं चुनना चाहिए। उनकी बातें मेरे दिल में गहरी उतर गईं। चाची और चाचा ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। रिश्ते की सुंदरता सिर्फ प्यार में नहीं होती, बल्कि उसमें विश्वास, समर्थन और समझ भी जरूरी होती है। मैंने राकेश सर से अगले दिन मिलने का तय किया और उनसे अपनी दुविधा साझा की। राकेश, मैंने धीरे से कहा, चाचा और चाची की बातें मुझे बहुत प्रभावित कर रही हैं। वे चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित रहूं। मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ा समय और सोचना चाहिए। राकेश सर ने मेरी बातें सुनकर सिर हिलाया और कहा, आर्या, तुम्हारे परिवार का समर्थन सबसे अहम है। हमें इस रिश्ते को पूरी तरह से समझने के लिए समय चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और जब तुम तैयार महसूस करो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उनके शब्दों ने मेरे मन को शांति दी। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं अपने परिवार और अपने दिल के बीच संतुलन बना सकती थी। मुझे समय की जरूरत थी, लेकिन मैं जानती थी कि इस रिश्ते में कुछ खास था जो मुझे हमेशा के लिए चाहिए था। एक शाम जब मैं घर में अकेली थी, मैंने अपने दिल से पूछा, क्या मैं इस रिश्ते को सच में पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूँ? और उत्तर आया, हाँ, मैं तैयार हूँ। अब मैं जानती थी कि समय ही सब कुछ है। राकेश सर के साथ इस रिश्ते को पूरी तरह समझने के लिए मुझे खुद के बारे में पूरी तरह से जानने की जरूरत थी। मेरे परिवार के साथ खुलकर बात करना और उनकी चिंता को समझना जरूरी था। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि जब प्यार सच्चा होता है तो वह किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। कुछ हफ्ते बीत गए और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने और राकेश सर ने अपनी भावनाओं को समझने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। हम दोनों ने यह तय किया था कि हम इस रिश्ते को बिना किसी दबाव के आगे बढ़ाएंगे और पहले अपने परिवार और खुद के बारे में विचार करेंगे। इस दौरान राकेश सर के साथ मिलकर पढ़ाई और काम में व्यस्त होना मेरे लिए एक तरह से मानसिक शांति दे देने जैसा था। फिर भी उनके बिना समय बिताना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि वे अब मेरे दिल का हिस्सा बन चुके थे। रात के समय जब चाची मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे चुपके से अपने पास बैठाया। आर्या, तुम इन दिनों बहुत चुप रहती हो, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर धीरे से कहा, चाची, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। चाची ने मेरी आंखों में देखा और फिर कहा, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो हमें पता होना चाहिए। तुम जब चाहो हमें बता सकती हो। उनकी बातों में एक समझ थी जो मुझे राहत दे रही थी। चाची और चाचा का प्यार और समर्थन मेरे लिए हमेशा से बहुत मायने रखता था। मुझे अब यह एहसास हो रहा था कि उन्हें मुझ पर भरोसा था और मुझे भी उनके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। कुछ दिनों बाद मैंने राकेश सर से मिलने का निर्णय लिया। वह हमेशा की तरह कैफे में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे।
जब मैंने उन्हें देखा तो दिल की धड़कन बढ़ गई। उनका चेहरा सुकून और प्यार से भरा हुआ था, जैसे वह भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। आर्या, तुमने मुझे थोड़ी चिंता में डाल दिया था, राकेश सर ने मुझे हंसते हुए कहा। क्या तुम अब भी सोच रही हो? मैंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, राकेश, मुझे लगता है कि मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि मैं अपने परिवार को समझा सकती हूँ। राकेश सर की आंखों में जो खुशी थी, उसने मेरे दिल को छुआ। वह मेरे पास आए और कहा, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम जिस दिशा में जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरे परिवार के लिए यह सब नया है, लेकिन मैं उन्हें यह दिखा सकती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं। हमें वक्त चाहिए, लेकिन मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, राकेश सर ने कहा, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम दोनों के रिश्ते में समझदारी हो। हम दोनों ने एक दूसरे को समझने का फैसला किया और हम जान चुके थे कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें यह समझने की जरूरत थी कि हम दोनों की जिंदगी का यह नया मोड़ कैसे हमारे परिवारों के साथ मेल खा सकता है। चाचा और चाची के साथ एक और दिन बैठने का अवसर मिला। इस बार मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी भावनाएं साझा कीं। चाचा, चाची, मैंने धीरे से कहा, मैं आप दोनों से एक बात करना चाहती हूँ। चाचा और चाची ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। क्या हुआ, आर्या? चाचा ने पूछा। चाचा, चाची, मुझे लगता है कि मैं किसी से बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई हूँ, मैंने कहा। वह व्यक्ति मेरे लिए बहुत खास है और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ अपना भविष्य देख सकती हूँ, चाची ने धीरे से कहा। हम जानते थे कि तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सी बात थी। तुमने जो फैसला लिया है वह तुम्हारा है। हमें विश्वास है कि तुम सही करोगी, लेकिन हमें इस रिश्ते में समझदारी और जिम्मेदारी भी चाहिए। चाचा ने मेरी ओर देखा और कहा, जब भी तुम किसी रिश्ते में होते हो तो परिवार से ज्यादा किसी और को नहीं चुन सकते, लेकिन अगर तुम सही फैसले पर हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने महसूस किया कि उनके शब्दों में सच्चाई थी। मुझे अब और डरने की जरूरत नहीं थी। मेरा परिवार मेरे साथ था और मुझे यह विश्वास था कि राकेश सर और मैं एक दूसरे के साथ यह रिश्ता समझदारी से निभा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में हम दोनों ने एक दूसरे के परिवारों को जानने और समझने का फैसला किया। यह कदम हमारे रिश्ते को और गहरा बनाने में मदद करने वाला था। हम जानते थे कि प्यार का कोई भी कदम बिना परिवार के समर्थन के पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन यह भी महसूस हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देख सकते थे। राकेश सर ने मुझे एक दिन कैफे में मिलने के लिए बुलाया। जब हम मिले तो मैंने कहा, राकेश, मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने अपने परिवार से खुलकर बात की और वे हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए तैयार हैं। राकेश सर की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारे परिवार का समर्थन और विश्वास हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, उन्होंने कहा। अब हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।